उशर के हवाले से मेरा सवाल है, उशर किन किन फसलों का होता है? हमारे यहाँ ट्रेंड सिर्फ गंदम का ही है, क्या बाकी फसलों का भी उशर होता है, जिसमें आम है, बाकी फलों के सब्जियात हैं? तो उशर गंदम का तो लोग निकालते हैं लेकिन बाकियों का नहीं निकालते, इसके हवाले से शरई रहनुमाई इरशाद फरमाते हैं। देखिए, उशर किन किन फसलों के ऊपर होगा, इसका ज़ाब्ता ये है कि जो भी फसल ज़मीन के मुनाफे यानी कि ज़मीन का नफ़ा लेने के लिए जो भी फसल उगाई गई है, कि उससे मकसूद ये है कि ज़मीन का नफ़ा हासिल हो, तो उसके ऊपर उशर होगा। ٹھیک ہے. उशर में ये समझना कि सिर्फ गंदम के ऊपर है, ये दुरुस्त नहीं है। गंदम के ऊपर भी होगा, चावल है तो चावल के ऊपर भी होगा, मकई है तो मकई के ऊपर भी होगा। इसी तरह बागात हैं, आम के हैं, जो भी फलों के बागात हैं उनके ऊपर भी उशर होगा। ٹھیک ہے. इन सब पैदावारों के ऊपर उशर होगा। और इसमें ये भी होगा कि अगर फसल साल में 2 दफ़ा होती है صحیح. تو اس کے اوپر 2 دفعہ عشر یعنی ہوگا۔ کسی زمین پر سال میں 6 مہینے کے حساب سے فصل ہے جی، تو ہر دفعہ ہوگا۔ اگر 3 مہینے بعد ہوتی ہے اور سال میں 3 دفعہ ہوتی ہے ٹھیک ہے، تو اس کا 3 مرتبہ عشر لیا جائے گا۔ تو جو عشر کی شرائط ہیں وہ زکوٰۃ والی شرائط سے ذرا مختلف ہیں۔